श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। कूट कूट के स्वागत करती हूँ और चाहती हूँ कि मेरे भगवान श्री गणपति महाराज की और माता कालिका की, माता बंगला की, माता भगवान गणेश जी की और इनकी ये जो बैठे हैं ना शिव जी महाराज की, इनकी और समस्त देवी देवताओं की कृपा आप पे कूट कूट के बरसे 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 ऐसी मैं कामना चाहती हूँ आप सभी के लिए। और भगवान से प्रार्थना है कि आप सब हमेशा स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, सुरक्षित रहें, सौंदर्य के साथ रहें। सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। नमक से रिलेटेड है। नमक से आप करोड़ों का कर्जा भी उतार सकते हैं। नमक से आप दूर गया प्यार भी वापस पा सकते हैं। नमक से आप हाय बदवा और नेगेटिविटी को काट भी सकते हैं। और नमक के बहुत सारे प्रयोग हैं। यूट्यूब तो भरा पड़ा है और मेरे भी बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। और इसी श्रृंखला में मैं आज आपको नमक का प्रयोग बता रही हूँ। चाहे आपको किसी को प्यार से बुलाना हो, चाहे आपको करोड़ों का कर्जा दूर करना हो, किसी भी काम के लिए आप ये नमक का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आज बता रही हूँ। तो सबसे पहले उपाय नंबर 1, यदि आपके घर में टुटपुट हमेशा चलती रहती है और आप बहुत ज़्यादा परेशान आ गए हैं, घर में झगड़ा बहुत रहता है, उस झगड़े ने आपके नाक में दम कर रखा है, तो सिर्फ एक मुट्ठी काला नमक लेना है और उस काले नमक को घर में ऐसे से छींट देना। वैसे समुद्री नमक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। घर में शुक्रवार की रात को छींट देना या छत पे छींट देना, ऐसे मार दो। शनिवार को जब आप सो के उठोगे तो जब झाड़ू लगती है तो वो झाड़ू से वो नमक जैसे घर से बाहर निकलेगा, वैसे वैसे आपके घर की हाई और टेंशन जो है और जो लड़ाई झगड़े हैं वो भी बाहर जाएंगे। और फिर वो सारा का सारा उठा के आपको या तो नाली में फ्लश आउट कर देना या टॉयलेट में फ्लश आउट कर सकते हैं। और आप चाहें तो फिर डस्टबिन से बाहर ही फेंक दो, जैसा आपको सही लगे। इससे आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उपाय नंबर 2 पे, यदि आपको जो है घर में बहुत ज़्यादा कोई बीमार पड़ गया है और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति कैसे ठीक होगा, तो खड़ा नमक आता है, ठीक है। आपको खड़ा वाला जो नमक होता है वो आपको लेके आना है और उस खड़े नमक की जो डली होगी, जो भी व्यक्ति आपका बीमार है उसके सिरहाने पे नीचे रख दो, ठीक है। जब आप रख दोगे तो उसके बाद वो पूरी रात को सोएगा। फ्राइडे की रात को रख देना। सैटरडे को जब अब वो व्यक्ति सो के उठेगा तो आप वो नमक की डली लेके उसके सर से पैर तक 7 बार उल्टा वार के और उसके बाद उसे सीधे टॉयलेट में फ्लश कर दो या बाहर नाली में फेंक दो या कहीं बाहर फेंको। क्या होगा, उस व्यक्ति की जो भी नेगेटिविटी है, बीमारी है, परेशानी है, दुख है, दूर हो जाएगा। ये कौन कौन कर सकता है? जो अगर घर में बीमार हो तो आप उसके लिए कर सकते हो 1। यदि घर में किसी के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो गया है और वो निकाल नहीं पा रहा है तो आप उसके लिए भी प्रयोग कर सकते हो 2। और कौन कर सकता है? यदि आप कोई काम करना चाह रहे हैं और उस काम में बार बार हाई हो जाती है, उसके लिए कर सकते हैं 3। और कैसे कर सकते हैं? एक मैडम है अंजू कुमारी, वो मुझसे कह रही थी कि दीदी मैं जब भी पूजा पाठ करने बैठती हूँ तो मेरे साथ कुछ ना कुछ उल्टा होता है और मेरा काम खराब हो जाता है पूजा का। तो वो भी कर सकती है इस प्रयोग को। और जिसका भी कोई काम कट रहा हो, रुक रहा हो, हट रहा हो, कोई काम बन ना रहा हो, वो हर व्यक्ति कर सकता है। कौन सा उपाय? नमक वाला। रोगी के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको कर्जा हो गया तो आप कर सकते हो। ये सारे ये व्यक्ति इसको कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, करा दिया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद किसी ने आपके ऊपर टोटका कर दिया है या कुछ भी नेगेटिविटी आपको लगती है, तो फिर आप इस प्रयोग को बहुत आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उपाय नंबर 3, अच्छा ये नमक का प्रयोग जो है ना, इसको आदत में डाल लो। हर फ्राइडे को इतना सा डाली का नमक लेके आओ और उसको तकिए के नीचे रख के सो जाओ। और सैटरडे को आप अपने सर से पैर तक 7 बार उल्टा उतार के डस्टबिन कर दो, उसको सॉरी फ्लश आउट कर दो, यानी कि टॉयलेट में बहा दो, राइट। अगर आपके पास डली वाला नमक ना मिले तो क्या करें? तो फिर कांच की कटोरी में इतना सा नमक डाल के उसको भी कर सकते हैं, ठीक। 2 उपाय हो गए। और क्या कर सकते हैं हम नमक से? अगर आप चाहते हैं कि आपके सभी काम बने, जैसे कि एक लड़का है, उसकी लंबाई में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और एक मैडम थी तो उनके पास कर्जे की प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैंने उनको ये काम किया था। तो कुछ भी नहीं किया था, बता देती हूँ, सिखा देती हूँ। एक दिया लिया था, उस दिए में काला नमक डाल दिया था। क्या डाला था? काला नमक।
और उसके अंदर एक बत्ती लगाकर सरसों का तेल भर के जला दिया था। और ये जो होते हैं शनिदेव का कोच है जो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, नेट पे पड़ा होगा, आपको मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। और हाँ, एक बात बता रही हूँ, शनिदेव की फोटो कभी घर में नहीं रखते, ये गलती मत कर देना। शनिदेव थोड़े उग्र देवता होते हैं तो इनकी फोटो नहीं रखते हैं। और दूसरी बात ये कि शनिदेव के चेहरे की तरफ डायरेक्ट नहीं देखते हैं। आप लोग कभी भी मंदिर जाते हो तो शनिदेव के आगे खड़े होकर टन 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 करने लगते हो, ये ठीक नहीं है। मैंने एक शनि मंदिर बनवाया था, उसमें भी प्रतिमा ही है, लेकिन है क्या कि मेरे जो शनिदेव है ना ऐसे देख रहे हैं, आंखें ना ऊपर है, वो आसमान को देख रहे हैं। तो चूंकि वो ऊपर को देख रहे हैं तो जब आप उनकी तरफ देख रहे हैं तो वो तो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो उनकी नजर डायरेक्ट आपकी तरफ नहीं पड़ रही। ठीक है, तो कोई भी ऐसे शनिदेव की मूर्ति जो डायरेक्ट आप ही को देख रही है वो आपके लिए ठीक नहीं है। शनिदेव की नजर पड़ना अच्छी नहीं मानते। तो आप कभी भी ऐसे किसी मंदिर में बच जाओ जहां पे भगवान शनिदेव का फेस बनाओ। और कभी भी शनिदेव की ऐसी फोटो मूर्ति को घर में मत रखो जिसमें शनिदेव बने हो। इवन की किताब भी नहीं रखनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शनि जो कवच होगा ना उसको आप कैसे पढ़ोगे? शनि कवच को आपको पढ़ना ही कैसे है? शनि कवच को पढ़ने के लिए आपको अपने मोबाइल पे पढ़ोगे। ठीक है, किस पे पढ़ोगे? मोबाइल पे पढ़ोगे। बस मोबाइल लेना है और उसको उठा के कट 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 पढ़ डालना। तो आपको क्या करना है, काला नमक की डली लोगे या काला नमक डली वाला मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना घुला हुआ नमक भी ले सकते हैं। सरसों का तेल लेना, उसमें वो डाल देना, एक बत्ती डाल के, और बस उसको जला दो, फूंक दो। फूंकने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है और शनि कवच पढ़ना है। आप देखेंगे जैसे जैसे आप शनि कवच पढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी जो भी इच्छा है। लेकिन हाँ, पूजा कभी खाली नहीं जाती है कि लेते हैं, इसलिए इसको सिखा रही हूँ। सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लोगे। हे भगवान श्री गणेश, आपकी जय हो जय हो जय हो। आपकी कृपा से मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, मैं डैश जाति डैश स्थान से हूँ, डैश गोत्र है मेरा, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आप हो मैं वो हूँ। और दीदी संध्या दीदी ने आपकी पूजा करने के लिए बताया है। मेरा फला काम है, जैसे मेरा कर्जा बहुत हो गया हो, या वो मुझसे बात नहीं करती है, या वो मुझे प्यार नहीं करती है, जो भी आपको बोलना है ना आप उसकी तरह उसके लिए बोलोगे। ठीक है, और मैं चाहता हूँ शनिदेव कि आपकी कृपा मुझ पे हो और मेरी वो कामना पूरी हो जाए। और उसके बाद आपको बोलना है कि सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु सभी के सभी जो देव ग्रह देव हैं वो मुझ पे और मेरे परिवार पे प्रसन्न हो और हम पे खुशियां बरसाएं। बस ऐसा बोल के फिर आपको दिया जलाकर फिर कवच पढ़ लेना। ये आपको रोज बोलना होगा। ठीक है, जब आप बोलोगे आप करोगे तो आपको इसका फर्क पड़ेगा और आपको दिखेगा कि इतना अच्छा फर्क पड़ता है इससे कि आपकी जो भी मन की इच्छा है धीरे धीरे पूरी होने लगती है। और दूसरी बात, जागृति नाम की एक लड़की है, आपको बहुत 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 बधाई। जागृति 2018 में मेरे पास नहीं, 2020 में जागृति नाम की लड़की मेरे से अटैच हुई थी। प्रॉब्लम ये थी कि उसकी इंगेजमेंट हो गई थी और उसको शादी नहीं करनी थी। और उसके पापा जो है वो बहुत ही कट्टर हैं, क्योंकि उसके पापा पॉलिटिशियन है। उसने मुझसे कहा कि उसको ये शादी नहीं करनी है। तो हमने उसको लगातार पूजा कराई थी उसने मुझसे, लेकिन उससे पूजा के साथ साथ कुछ आश्रम के लिए दान दिया था और एक लड़की की शादी के लिए भी उसने कुछ थोड़े बहुत कपड़े दान दिए थे, जैसे लहंगा। और वो लगातार निरंतर सर्दी के कपड़े, गर्मी के कपड़े कुछ रोगियों के लिए कभी कुछ भेजती जा रही थी। और साथ में उसने मेरी बताई हुई पूजा को करा था और कुछ पूजा मैंने उसकी गृह शांति कराई थी। अब उसकी ये इच्छा थी, एक तो उसकी वो शादी कट गई, उसके बाद 2 जगह और उसकी शादी लगाई थी उसके पापा ने, वो भी कट गई। उसके साथ साथ तीसरी उसकी जो दूसरी विश थी वो ये थी कि उसका जो बॉयफ्रेंड था जो उसकी ही कास्ट का है उसका गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो भगवान गणेश की कृपा हुई और वो इस समय सेना में अधिकारी बन गया है। उसकी ट्रेनिंग चल रही है इस समय छत्तीसगढ़ में, तो पता नहीं दिल्ली में चल रही है, चलो जहाँ भी चल रही है। और अब उस लड़के से उसकी शादी उसके पेरेंट्स से तय कर दी है। तो वो थैंक यू सो मच कर रही थी। उससे मुझे गिफ्ट भेजा है, एक जैकेट, कि दीदी आपकी वजह से मेरा काम हो गया। एक तो उसके बॉयफ्रेंड का जॉब लग गया गवर्नमेंट का, एक उसकी जहाँ शादी हो रही थी वो टूट गई, और
एक उसकी शादी तय हो गई है। एक तो ये लड़की है और एक लड़की जो थी वो, उसके साथ मेरा वीडियो भी है, मैडम का नाम कीर्ति है। उनकी भी जो है लव मैरिज हो गई है और बहुत खुश है वो। लड़के ने शादी से मना कर दिया था, लड़के के पेरेंट्स भी नहीं मान रहे थे, कोई भी नहीं मान रहा था। उन्होंने भी जो पूजा मैंने जागृति को बताई थी वही पूजा मैंने इनको बताई थी। सेम पूजा थी दोनों की। भगवान की कृपा से काम हुआ, थोड़ा आराम से हुआ, पर दोनों का काम हो गया। और इत्तेफाक की बात देखिए कि दोनों ही लड़कियां मेरे पास 2020 में अटैच हुई थी और दोनों ही लड़कियों का काम 26 जनवरी को हुआ। उसका रोका भी 26 जनवरी को हुआ जागृति का, और इसकी भी इंगेजमेंट 26 तारीख को हुई है उस लड़के से। तो भगवान से प्रार्थना है कि जैसे इन दोनों पे कृपा करी है, आप पे, मुझ पे, हम सबके परिवारों पे भी कृपा करे। मायूस कभी नहीं होते हैं, ईश्वर भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है जो मायूस होते हैं। हार कभी भी नहीं मानते हैं और तब तक लड़ना चाहिए किसी भी चीज के लिए जब तक वो आपको हासिल ना हो जाए। दुख कभी मत बढ़ाओ और किसी चीज का रोग या शोक, दुख, संताप मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा भी मेरे कर्मों की वजह से ही मुझे मिल रहा है और बुरा भी मेरे कर्मों की वजह से ही मुझे मिलेगा। जो भी कुछ हम आज कर रहे हैं यही हमारे कल की नींव को रखता है, ये बात समझने वाली है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगी, जो भी कर्मास हम किसी लाइफ में करते हैं, जब हम मरते हैं तो मरने के बाद जब हमारा नया जन्म होता है तो उस समय प्रकृति हमारे कर्मों के अनुसार ही चेंज होकर हमारे नए जो हमारा ब्रह्मांड है उसको बनाकर उसमें हमें सेट कर देती है और फिर हमें उन्हीं ग्रहों की वजह से जो है नया जन्म मिलता है और फिर वही ग्रह जो है हमें पूरे जन्म तक परेशान करते हैं। जैसे किसी का सूर्य के साथ केतु या राहु बैठ जाएगा तो हमेशा उसे प्रशासन से दिक्कत रहेगी। चंद्रमा के साथ राहु या केतु बन से बैठ जाएगा तो उसको हमेशा टेंशन और घबराहट रहती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरह से श्रापित कुंडलियाँ होती है, बहुत कुछ होता है। ये सब हमारे पास्ट लाइफ की कर्मास से बनता है। इसलिए किसी का बुरा ना बोलो, ना किसी का बुरा करो, ना किसी के बारे में बुरा सोचो। अगर आपको किसी ने गलत कर भी दिया है तो उसको उठा के भगवान को गिफ्ट कर दो कि आपका बंदा आप जानो। तो जो पूजा मैं आपको बता रही हूँ इसको आपको डेली करना है। कौन सी? यही वाली भगवान की, शनिदेव की। और कवच को एक बार पढ़ के बस रोज उसका संकल्प लो और संकल्प लेते समय काला नमक को मुट्ठी में रखेंगे। जब आप बोलेंगे मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, मैं डैश जाति स्थान गोत्र से हूँ, मेरी डैश है, श्रद्धे मेरी इच्छा पूरी हो, ऐसे बोल के फिर उसको उसमें डालोगे, सरसों के तेल में डालोगे और फिर उसमें दिए में डालोगे, फिर सरसों का तेल की बत्ती लगा के लाइट करके उसको, फिर उसके बाद आप अपना क्या करोगे? पूजा करोगे। इस पूजा को आप तब तक करेंगे जब तक आपका कार्य पूरा नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कार्य पूरा हो जाएगा। और जैसे कि एक तो मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों की विशेष जो है, जैसे मैंने आपको बताया, पूरी हुई हैं और मेरी इच्छा है कि मानसी की और निधि ढींगरा की इच्छा भी जल्दी से पूरी हो जाए, अंकित की इच्छा पूरी हो और आपकी जो भी आपकी इच्छा है प्लीज़ नीचे टाइप कर दो। हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी, मेरी फला इच्छा पूरी करने के लिए गणेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लगातार विशेष जब हम लिखते हैं तो विशेष कभी ना कभी पूरी हो जाती है। फ्री में हाथ दिखाना हो, कुंडली रीडिंग करानी हो, फेस रीडिंग करानी हो या कोई समस्या आ गई हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो और ये पूजा तब तक करते रहिएगा जब तक आपका काम ना बने। हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी, धन्यवाद।